हेलो एवरीबॉडी। आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल होता क्या है उसे देख लेते हैं। सोर्स होना चाहिए हमारे पास डेंसर मीडियम में, जैसे कि हमने मान लीजिए वाटर है डेंसर मीडियम, और एयर को हम इसके रेस्पेक्ट में रेयर मीडियम मान लेते हैं। अब हमारा सोर्स होना चाहिए डेंसर मीडियम में, तो एक लाइट सोर्स हमने मान लिया डेंसर मीडियम में। यहाँ से लाइट स्टार्ट होती है और इंसिडेंट होती है एक इंटरफेस पर रेयर और डेंसर मीडियम के इस सरफेस पर। फाइन, यहाँ एक नॉर्मल प्लॉट कर दिया हमने। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका। तो रेयर मीडियम में जब भी लाइट जाती है तो इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती है। दैट्स यू नो वेरी वेल, कोई इश्यू नहीं है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब हम करेंगे क्या, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सोर्स को हम थोड़ा सा दूर लेके जा रहे हैं नॉर्मल से। लाइट रे स्टार्ट हुई तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया पहले के कंपेयर में। ये प्रोसीजर हम जारी रखते हैं। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसको और थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं। लाइट रे इंसिडेंट हुई जो रेड लाइट से हमने यहाँ पर दिखाया है। हम देख रहे हैं, देखिए रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो एक ना एक आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा डेंसर मीडियम में, जबकि लाइट रे इस इंटरफेस से निकल जाएगी। इंटरफेस आई मीन टू से रेयर और डेंसर को अलग करने वाला सरफेस, यहाँ से। एट पर्टिकुलर दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका, ये क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है दैट पासिंग थ्रू द इंटरफेस दैट इज सेपरेटिंग द रेयर एंड द डेंसर मीडियम। फाइन, ओके। तो क्या डेफिनेशन हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं साथ ही साथ। फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे passes through the interface of the two medium is known as critical angle. I think it is clear the definition. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी। फाइन, स्नेल्स लॉ फॉलो करें डेंसर और रेयर मीडियम के लिए। 1 1 2 2 μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। μ1 ये डेंसर मीडियम के लिए μd कह दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 c है हमारे पास में। μ2 रेयर मीडियम के लिए μr, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है sin 90। वैल्यू रख दें, sin 90 की वैल्यू 1, तो sin c कैन बी रिटन एज लाइक दिस μr ओवर μd। नो इश्यू, हम ऐसा लिख सकते हैं। एंड ये कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम। μd by μr को कैसे लिखा हमने, r μd। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम। फाइन, अब मान लीजिए इन जनरल के रेयर मीडियम आपका एयर है, तो हमारे लिए थोड़ा इजी होता है, हम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 मान लेते हैं। μr कितना हो गया, 1, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने μ कह दिया। राइट, तो यहाँ वैल्यू रख दें हम, μr की जगह 1 और डेंसर मीडियम की जगह μ। तो एक सिंपल फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल एंगल के लिए कि sin c किसके इक्वल होगा, 1 ओवर μ के। क्लियर। अब इस फिनोमेनन को अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स में, कि इस पर क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे डील करना है हमें। फाइन, तो देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में इसकी वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर हमसे पूछा गया है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी। क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। डेंसर वो मीडियम जिसमें की वेलोसिटी ऑफ लाइट कम है, यानी कि वो हो गया वाटर, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेयर मीडियम जिसमें वेलोसिटी ज्यादा है, यानी कि 3 × 10⁸। तो क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरीके से होना चाहिए कि इंटरफेस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री बनना चाहिए, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। फाइन, तो स्नेल्स लॉ से स्टार्ट करते हैं अपन। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 v1 इक्वल टू μ2 v2। राइट, μ1 यानी फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम फर्स्ट मीडियम वाटर लिया हमने, तो वाटर की में वेलोसिटी हो गया। सेकंड मीडियम हमारा एयर है। फाइन, वी कैन राइट लाइक दिस। इसको फर्स्ट इक्वेशन हमने कह दिया। सेकंड हम 1 1 2 2 μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2 लगा दे स्नेल्स लॉ। फाइन,
तो ये वाटर और एयर के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गया। अब 2 में सेकंड इक्वेशन में 1 का डिवाइड कर दें, क्योंकि म्यू तो हमें पता नहीं या दे नहीं रखा, ऐसा कहते हैं। वेलोसिटी इसका पता है हमें, तो म्यू की तो जरूरत पड़ेगा नहीं, तो सेकंड में 1 का डिवाइड कर दें। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये एयर म्यू ए कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास में क्या बचेगा यहाँ पर, साइन सी ओवर वी डब्ल्यू का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, sin 90 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन एयर। फाइन, ओके। अब sin 90 तो 1 होता है, तो यहाँ से sin c की वैल्यू हमारे पास आ गया vw बाई va। अब वाटर में और एयर में दोनों में वेलोसिटी गिवन है, वो पता है दोनों अपने को, है ना, तो अपन रख सकते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से 10⁻⁸ तो कैंसिल किया जा सकता है, तो चलो कैंसिल कर दें। तो sin c हमारे पास आ गया 2/3, तो c क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin इनवर्स 2/3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि लाइट ट्रेवल करता है x डिस्टेंस t1 टाइम में एयर में, और 10x टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है t2 सेकंड में इन द मीडियम। फाइन, क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम हमसे पूछा गया है, तो दोबारा से स्नेल्स लॉ से स्टार्ट करें अपन कि 1 1 2 2 μ1 v1 इक्वल टू μ2 v2। फर्स्ट मीडियम कौन सा, जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। फाइन, ओके। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट में हमारा मीडियम बोला है, दैट वी डोंट नो कि मीडियम क्या है, तो m फॉर मीडियम हमने लिख दिया, a फॉर एयर, राइट, क्योंकि हमें एयर और मीडियम की जानकारी इसमें दे रखी है। फाइन, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। सेकंड हम थीटा वाला फॉर्मूला लगा दें, स्नेल्स लॉ 1 1 2 2 μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2, राइट। फर्स्ट मीडियम μm, यहाँ क्रिटिकल एंगल है, साइन सी हो गया फर्स्ट के अंदर, सेकंड एयर है, मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, राइट। और यहाँ आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से। तो दोबारा से 2/1 कर दें, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2/1। इससे म्यू हमारे कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए म्यू को कैंसिल कर देते हैं, और ये एयर वाला भी कैंसिल कर दिया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, sin c डिवाइडेड बाई vm इक्वल टू sin 90 डिवाइडेड बाई va। sin 90 को 1 रख देते हैं अपन, तो sin c डिवाइडेड बाई vm इक्वल टू 1 बाई va, कोई इशू नहीं है। तो sin c की वैल्यू हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड के टर्म्स में ये आ गया vm डिवाइडेड बाई va। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको स्पीड नहीं गिवन है, तो हम स्पीड को डिस्टेंस और टाइम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। हमें पता है मीडियम के अंदर 10x डिस्टेंस है, t2 टाइम में ट्रेवल कर रहा है, राइट। एयर में x डिस्टेंस है, t1 टाइम में ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से x से x कैंसिल कर दें। फाइन, ये t1 ऊपर चला जाएगा, तो sin c की वैल्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10 t1 डिवाइडेड बाई t2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाइट लाइट है, इंसिडेंट होती है, ठीक है, ग्लास में, और एयर में जाती है। अब आपसे कहा गया है, व्हाइट लाइट में तो 7 कलर्स होते हैं, पीवी के, और है ना, ध्यान से समझेंगे इस बात को अपन, कि इफ ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली, जस्ट इस वर्ड को ध्यान दो, जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, जस्ट का मतलब क्रिटिकल सिचुएशन से जा रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका ही नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, उसमें हम देखेंगे पूरा का पूरा दोबारा ग्लास में आ जाएगी, राइट। ओके, फिलहाल ये कह रहा है जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन से जा रही है। देन इमर्जिंग रे इन एयर कंटेंट, एयर में जो 7 कलर्स होते हैं उसमें से कौन से कलर से बाहर आएंगे, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन सी होता क्या है, 1 बाई म्यू, राइट, ओके। और हम ये जानते हैं कॉचीज थ्योरम से कि लैम्डा जो होता है वो म्यू के इनवर्स होता है, तो 1 बाई म्यू प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा के। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं साइन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा के, कोई इशू नहीं है ना। ओके, तो साइन सी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के है, तो वी कैन आल्सो राइट, क्योंकि हमें पता है एंगल बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है ना। तो साइन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी के हो गया, सी प्रोपोर्शनल टू यहाँ कह सकते हैं लैम्डा, राइट, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अब हमें खूब अच्छे से पता है कि वेवलेंथ हमारी व्हाइट लाइट में इस ऑर्डर में इंक्रीज होती है, वीबी की और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड के ऑर्डर में, यानी हम इस ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती हुई चली जाएगी। वेवलेंथ बढ़ती हुई चली जाएगी तो क्रिटिकल एंगल भी इनका बढ़ता हो जाएगा, यस और नो,
क्लियर। तो हम क्या कहें, ग्रीन के रेस्पेक्ट में बात करें कि ग्रीन से ज्यादा वेवलेंथ किस किस की है, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो येलो, ऑरेंज और रेड की वेवलेंथ ग्रीन से ज्यादा है, ये सब जानते हैं। तो इनके लिए, किसके लिए, येलो, ऑरेंज और रेड के लिए हमारा जो क्रिटिकल एंगल होगा वो ग्रीन से ज्यादा होगा, कोई इश्यू नहीं है, फाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन गिवन सिचुएशन हमको बताया गया है क्रिटिकल सिचुएशन ग्रीन के लिए, है ना। तो जब येलो, ऑरेंज एंड रेड जिनके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है ना, तो वो इस एयर में इमर्ज आउट हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी ग्रीन तक। तो हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ग्रीन है बाउंड्री लाइन पर, ग्रीन से कम वाले जो कलर है वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड, ग्रीन के बाद के कलर है, बाद के मतलब ज्यादा वेवलेंथ के, येलो, ऑरेंज और रेड, वो सब के सब किस में आ जाएंगे, एयर में। तो अब ऑप्शंस कुछ ऐसे दे रखे हैं, ऑल कलर एक्सेप्ट द ग्रीन क्या एयर में आएंगे, नो। दूसरा ऑप्शन ये है वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, क्या वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू आएंगे, नहीं आएंगे, है ना। क्यों, वो ये तो तीनों की वेवलेंथ कम होगी, क्रिटिकल एंगल कम ही चाहिए उनके लिए, तो ये तो सबका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये भी गलत हो गया हमारा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है क्या सारे कलर आएंगे, दैट्स नॉट ऑब्वियस है। कौन कौन से कलर बाहर आ रहे हैं, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दिस इज करेक्ट आंसर, क्लियर एवरीबॉडी, फाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेक्चर का ही नेक्स्ट पार्ट लेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फाइन। वो हमारे इस सेकंड चैप्टर का ही एक पार्ट है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मिलते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आपके साथ डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।